क्लास हम लोग लास्ट टाइम जो डिस्कस कर रहे थे वो था डिराइव्ड लिपिड्स। ठीक है, डिराइव्ड लिपिड्स में जो हमने एक टाइप डिस्कस कर ली थी डिराइव्ड लिपिड्स की, कौन सी थी वो? फैटी एसिड। आज हमें उसी की डिराइव्ड लिपिड्स की दूसरी एग्जांपल डिस्कस करनी है जो कि है स्टेरॉइड। ठीक है, स्टेरॉइड की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड फाउंड इन नेचर अकरिंग इन नॉन सैपोनिफाइबल फ्रैक्शन ऑफ लिपिड्स। स्टेरॉइड कौन से होते हैं? नेचर में वो लिपिड जो नॉन सैपोनिफाइबल फ्रैक्शन में पाए जाते हैं। ये नॉन सैपोनिफाइबल फ्रैक्शन क्या होता है? इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए सैपोनिफिकेशन या सैपोनिफाइबल क्या है। तो सैपोनिफिकेशन ये होता है साबुन की तैयारी का अमल। सोप जिससे हम बनाते हैं कि अगर लिक्विड से अगर हम फैटी लिक्विड से है फैटी एसिड मिलकर सोप बना रहे हैं, साबुन बना रहे हैं, कैसे बनता है? उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, फैट का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें साबुन मिलता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं सैपोनिफिकेशन। तो स्टेरॉइड वो लिपिड है जो नॉन सैपोनिफाइबल है, मतलब जो साबुन की तैयारी में हिस्सा नहीं लेते। ठीक है, ऐसे लिपिड जो साबुन की तैयारी में हिस्सा नहीं लेते उनको हम एक क्लास में रखते हैं और उनको हम कहते हैं स्टेरॉइड। ठीक है, यही डेफिनेशन आपकी बुक में है। अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड फाउंड इन नेचर, कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, अकरिंग इन नॉन सैपोनिफाइबल फ्रैक्शन ऑफ लिपिड्स बिलोंग टू द क्लास ऑफ कंपाउंड कॉल्ड स्टेरॉइड। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन ऑफ लिपिड्स तक करके आगे आप बेशक लिख दें आर कॉल्ड स्टेरॉइड्स, तो ये भी इनफ है। ठीक है, सैपोनिफिकेशन साबुन की तैयारी में जो लिपिड्स हिस्सा लेंगे वो हम कहेंगे सैपोनिफिकेशन है। सैपोनिफाइबल है ऐसे लिपिड जो इस प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेते, पार्टिसिपेट नहीं करते, उनको हम कहते हैं नॉन सैपोनिफाइबल। तो स्टेरॉइड क्या है? ये एक नॉन सैपोनिफाइबल लिपिड है। अब इस स्टेरॉइड की एक सब क्लास, ठीक है, स्टेरॉइड की सब क्लास है जिसको हम कहते हैं स्टीरोल। A subgroup of steroids is called sterols। आगे वो बताया था कि स्टीरोल क्या होता है? Which contain one or more hydroxyl group। कि स्टीरोल ऐसे स्टेरॉइड्स को कहेंगे जिनमें क्या होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसको OH ग्रुप कहते हैं। ये प्रेजेंट होगा। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा? कार्बोनाइल ग्रुप, जिसको कहते हैं सीरोलो, इसको कहते हैं कार्बोनाइल। ये नहीं होगा। ठीक है, ऐसा लिपिड जिसमें जो कि नॉन सैपोनिफाइबल है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि उसमें अगर हाइड्रोक्सिल है और कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है तो हम कहेंगे कि उसको हम इस क्लास में रख देते हैं स्टीरोल में। नो कार्बोनाइल एंड कार्बोक्सिल, ये दो ग्रुप्स हैं जो नहीं होते। कार्बोक्सिल ग्रुप कौन सा होता है? इसको कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। ठीक है, ये ग्रुप नहीं होता स्टेरॉल में और कार्बोनाइल भी नहीं होता, सिर्फ हाइड्रोक्सिल। यही इसकी डेफिनेशन है। अ सब ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड इज स्टेरोल विच कंटेन वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड नो कार्बोनाइल एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। देयर नेम एंड्स इन ओल। ठीक है, स्टेरॉल का नाम जो है उन्होंने कहा कि एंड होता है ओल पे। एग्जाम्पल इसकी क्या है? कोलेस्ट्रॉल। ये क्या है? ये स्टीरोल। ठीक है, तो अब आपने आ जाना है एग्जाम्पल्स पे। डेफिनेशन के बाद जो लिखा हुआ है सम ऑफ नेचुरल कंपाउंड्स बिलोंगिंग टू स्टेरॉइड आर कोलेस्ट्रॉल, अर्गोस्टेरोल। ठीक है, ये भी ओल पे एंड हो रहा है इसका नेम भी। उसके अलावा कुछ एसिड्स, हार्मोन्स होते हैं और एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स हैं। सिर्फ आप इसमें से कोलेस्ट्रॉल, अर्गोस्टेरोल और बाइल एसिड्स एग्जाम्पल की हेडिंग देकर ये तीन नाम आपने लिख दें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कोलेस्ट्रॉल है, इसके ऊपर आप MCQ की हेडिंग दे लें। ठीक है, कि ये आपने MCQ के हवाले से याद रखते हैं, क्योंकि अगर आपका नोट आता है तो आपको डिराइव्ड लिपिड में नोट आता है तो आपने फैटी एसिड भी बताना
सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। फिर आपने स्टेरॉइड पे आ जाना है, स्टेरॉइड की डेफिनेशन के बाद स्टेरोल, तो उसकी एग्जांपल ही इनफ होगी, ठीक है। 5 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल वाला जो टॉपिक है उसको आपने एमसीक्यू के हवाले से देख लेना है कि इसमें क्या क्या एमसीक्यू बन सकते हैं। इट इज मोस्ट अबंडेंट एनिमल स्टेरोल, कि सबसे ज्यादा एनिमल में पाया जाने वाला स्टेरोल कौन सा होता है, कोलेस्ट्रॉल। एक ऑप्शन ये बन सकता है, ठीक है, कि मोस्ट अबंडेंट स्टेरोल कौन सा है, ऑप्शन में कोलेस्ट्रॉल, अर्गोस्टेरोल, बाइल एसिड्स दिए जा सकते हैं। इट occurs in animal tissue, most abundant in the adrenal gland, followed by nervous system। कि एनिमल टिश्यूज में कहाँ पे पाया जाता है, हमारे एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ होते हैं, ये हमारी किडनी के ऊपर होते हैं, ठीक है, एड्रीनल मेडुला जो होता है। फॉलोड बाय नर्वस सिस्टम, सबसे ज़्यादा एड्रीनल ग्लैंड में, उसके बाद नर्वस सिस्टम में दूसरे नंबर पे पाए जाते हैं एनिमल्स टिश्यूज के अंदर। फिर नॉर्मल प्लाज्मा लेवल कितनी होती है कोलेस्ट्रॉल की, 150 to 220 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है, कि हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल की रेंज है वो 150 to 220 मिलीग्राम डेसीलीटर है। नॉर्मली जो हम आज के लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं उसमें कहते होते हैं कि लेस देन 100 होना चाहिए, ठीक है। एक कोलेस्ट्रॉल होता है गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। तो गुड कोलेस्ट्रॉल या बैड कोलेस्ट्रॉल की एक रेंज होती है कि ये 100 से बिलो होना चाहिए, लेकिन हमने, क्योंकि हमारा पेपर जो है वो पंजाब फार्मेसी काउंसिल ने इसी सिलेबस में से बनाना है, इसलिए हमने यही वाली वैल्यू याद रखनी है, हमने अपने ऑप्शन याद नहीं रखने, ठीक है। तो आपकी बुक में एमसीक्यूज जो है आपकी बुक से एज इट इज बनते हैं, तो आपने बुक को ही फोकस करना है, आपने अपने जनरल नॉलेज को यहाँ पर वो नहीं फोकस नहीं करना, क्योंकि एमसीक्यू से आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हमने जो टाइम याद रखनी है कि 150 to 220 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसकी वैल्यू आनी चाहिए। जैसे शुगर चेक करते हैं, शुगर की वैल्यू आती है, ठीक है, 100 to 80 to 100 या 100 to 120, ठीक है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। डेसीलीटर क्या होता है, लीटर का 10वां हिस्सा, उसमें जो है वो इतने मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, ठीक है। ये एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 140 ग्राम ऑफ कोलेस्ट्रॉल में भी प्रेजेंट इन अडल्ट ह्यूमन बीइंग, ये भी एमसीक्यू बन सकता है कि अडल्ट ह्यूमन बीइंग में कितने ग्राम होता है, तो आंसर होगा 140 ग्राम। उसके अलावा ये कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और लिपोप्रोटीन्स में भी पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, पहला कि मोस्ट अबंडेंट एनिमल स्टेरोल है, दूसरा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, एड्रीनल ग्लैंड में, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो है वो पाया जाता है नर्वस सिस्टम में, फॉलोड बाय नर्वस सिस्टम। फॉलोड बाय का मतलब होता है कि इसके बाद, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा नर्वस सिस्टम में, उसके बाद एड्रीनल ग्लैंड के अंदर। नहीं, हाँ नहीं,